पूरी दुनिया में दोस्तों डंका बज रहा है भारत का। मोदी जी ने कहा था आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। दोस्तों बहुत बढ़िया बज रहा है, ऐसा बज रहा है कि क्या ही बताएं। पहले बीजेपी सिर्फ स्टेट को लड़वाती थी, आम लोगों को लड़वाती थी, अब इनका प्रमोशन हो गया है। अब ये दो देशों को लड़वा रही है, अपने देश को दूसरे देश से भिड़वा रही है। दोस्तों कनाडा के साथ भारत के रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि कनाडा ने पहली बार, जी हाँ कनाडा ने, रिपोर्ट देखिए, कनाडा ने पहली बार भारत को दुश्मन देशों की लिस्ट में डाल दिया है। जी हाँ देख लीजिए, पूरी दुनिया में बज रहा है मोदी का डंका। जी हाँ हिंदी में भी खबरें छप चुकी हैं। देखिए नव भारत टाइम्स में भी आ चुकी है खबर कि पहली बार भारत को कनाडा ने दुश्मन देशों की श्रेणी में डाल दिया। इतने रिश्ते खराब हो गए हैं और कहने वाला माइक में चीख चीख के कहता है भाइयों बहनों आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। वहीं कनाडा में बड़ा खेल हो रहा है। वहां हिंदू समुदाय आए दिन रैली निकाल रहे हैं। उनको लगता है जैसे भारत में कुछ भी कर सकते हैं वैसे कनाडा में भी और विदेशों में भी कर सकते हैं। कनाडा में हिंदू मंदिर के अंदर पूजा हो रही थी। विपक्ष के लोगों का, जो दूसरी पार्टी है, सिखों का कहना, खालिस्तानियों का कहना यह है कि वो मंदिर के अंदर मार काट की बातें और हमलों की बातें और हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते हुए खालिस्तानी ग्रुप ने, संगठन ने उनके मंदिर के ऊपर और हिंदू भीड़ के ऊपर हमला कर दिया। हिंदुओं पर ही कार्रवाई की है कनाडा की पुलिस ने और हिंदुओं को ही गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों जब ये कनाडा की जमीन पर मंदिर के ऊपर हमला बताया गया तो उसके बाद भारत में बैठे हुए भारत के शेर प्रधानमंत्री मोदी का हृदय दहल गया और उन्होंने ट्वीट किया और विरोध जताया कि जिस प्रकार से एक गुंडों की भीड़ ने मंदिर पर और वहां के हिंदुओं पर हमला किया, ये सरासर निंदनीय है। बड़े लेवल पर एक देश का प्रधानमंत्री निंदा कर रहा है। भारत के हिंदुओं को और क्या चाहिए? ये सब दोस्तों अब खतरनाक पॉलिटिक्स है, क्योंकि मोदी को बोलने के लिए अब स्पीच में ये चाहिए कि भाई मैंने तो दोस्तों जो विदेशों में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसकी भी आवाज उठाई। बताइए ऐसा मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो चाहिए। दोस्तों ये वही मोदी है जो भारत में मस्जिदों के ऊपर इनके चाहने वाले चढ़कर झंडा फहराते हैं अपना, या इस्लामी झंडा उतार कर फेंक देते हैं और भगवा लहराते हैं और सोशल मीडिया पर सब कुछ उन्हें दिखता है, लेकिन मोदी जी के मुंह से न मुंह निकलता है, न चा निकलता है, न ऊ निकलता है, न आ निकलता है, न विरोध होता है। बहरहाल आइए तस्वीर दिखाते हैं जब कनाडा के खालिस्तानियों ने इनके ऊपर हमला किया, मंदिर के ऊपर हमला किया और हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर हमला किया। और उसके बाद कुछ घंटों के बाद तनाव इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे वहाँ हिंदू लोग इकट्ठा हो गए और फिर गाली गलौच खालिस्तान और भारतीय हिंदुओं के बीच होना शुरू हो गया। देखा आपने खालिस्तानी आतंकी संगठन ने किस तरह से हिंदू भीड़ के ऊपर, हिंदू मंदिर के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर हमला किया, जो अपने हिसाब से शांति से पूजा कर रहे थे। लेकिन खालिस्तानियों का कहना यह है कि मंदिर के अंदर ये हमारे विरोध में मार काट की बात कर रहे थे। अब इसके बाद एक और वीडियो सामने आया, वो भी आपत्तिजनक है। वो हिंदू समुदाय की तरफ से है, जिसमें वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। हिंदू भीड़ और हिंदुओं के जो इस पूरे कांड के बाद, हिंदुओं पर हमले के बाद एक रैली होती है, एक सभा होती है, हिंदू सभा,
उसके अंदर जो पंडित जी हैं वो काफ़ी खतरनाक बयानबाजी कर रहे हैं। शायद वहाँ के हिंदू जो बेचारे रह रहे हैं उनको लग रहा है कि कनाडा भारत है, जैसे भारत के अंदर कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ बोल देते हैं वैसे वो वहाँ भी बोल सकते हैं। मेरे दोस्तों, इसके बाद कई तरह के खतरनाक बयान, मतलब विपक्ष के लोगों को, जो दूसरी पार्टी है उसको सीधा मार देने की, कत्ल करने की बात हिंदू समुदाय के द्वारा कनाडा में की जा रही है। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो इसके बाद मामला और बिगड़ गया। ये है वो वीडियो। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो थैंक यू कर दो सबको आए विचार हमारे। हम आपके सामने हमारे मंदिर के प्रधान जी दो शब्द कहेंगे और आप लोग उतर गया इसकी कैसे रहेगी? पुलिस वाला सबके अब दोस्तों, इसके बाद गरमा गई पुलिस। कनाडा की पुलिस ने फिर उसके बाद हिंदुओं पर ही कार्रवाई कर दी, क्योंकि सबूत कनाडा के पास मौजूद था, क्योंकि हेट स्पीच थी। और उसके बाद कई जगह टकराव कनाडा में हिंदू और खालिस्तानियों के बीच हुआ, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि एक माइनर हिंदू बेचारे व्यक्ति को भी, बच्चे को भी कनाडा की पुलिस ने जमीन पर पटक कर गिरफ्तार किया। बच्चा है। He's a king. 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 No peace. No. Peace. No. That's not right. That's not right. He's a king. He's a king. He's a king. He's a king. That's wrong. 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 ठीक इसी तरह से दोस्तों कई जगह फिर कनाडा में टकराव की तस्वीरें सामने आई, जिसमें जो बहुसंख्यक समाज वहाँ हिंदू समाज है वो सामने खालिस्तानियों को माँ बहन की गालियाँ भी देता हुआ रिकॉर्ड हुआ है। खालिस्तानियों के झंडे के ऊपर पैर रखकर चढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। Drop the flag. Drop it. Drop the flag. You're just going to cause problems. You're going to get arrested. Drop the flag. They are the ones causing creating problems. Stop it. Why? You can stop them too. You can stop them They too. are supporting them. Yes. They are supporting them. They are supporting them. They are मेरे दोस्तों, कनाडा और भारत के रिश्ते बिल्कुल खराब हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जो भी कोई भी हो, चाहे वो सिख समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू समुदाय का, कनाडा के अंदर मांग उठ रही है कनाडा के लोगों के द्वारा कि जो भी वहां पर उत्पात मचा रहा है उसको वापस इंडिया डिपोर्ट किया जाए। और मेरे ख्याल से ये ऑप्शन, ये रास्ता सही भी है। बहरहाल भारत और कनाडा के रिश्ते बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। कनाडा में हिंदुओं पर हमला हुआ तो मोदी का दिल दुखा, लेकिन बिहार के भागलपुर के इस वीडियो को आपने अगर नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। एक बार फिर से गोपाल के कत्ल के बाद सोचिए, गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई और जिसने मारी उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन वैसी घटना दोबारा आप बिहार में देख सकते हैं। बिहार के एक मस्जिद इमामबाड़े के ऊपर चढ़कर भीड़ के द्वारा गंदे गाने बजाए गए, मुसलमानों को भड़काया गया और मस्जिद के ऊपर जो है आपत्तिजनक झंडा लहराया गया और नीचे खड़ी हुई हैवान भीड़ ने, भूतियाई भीड़ ने पूरी तरह से चिंगाड़ कर आपत्तिजनक नारे लगाकर माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। इसके बाद मोदी जी के मुंह से न मो निकला, न ओ निकला, न आ निकला, क्योंकि जो इंसान करवा रहा है वो अपने ही काम का विरोध क्यों करेगा। वो तो भाई साहब बाहर अगर कुछ हो रहा होगा तो विरोध करेगा,
यूक्रेन रशिया के जंग पर पटक पटक के बोलेगा जबान अपनी, और वही व्यक्ति गाजा और इजराइल की जंग पर भी बोलेगा। हर जगह अपनी जबान घुसाएगा, लेकिन अपने ही देश में मणिपुर पर बोलने में जबान को लकवा मार जाएगा। ठीक इसी तरह से भारत के अंदर मस्जिदों के ऊपर हमले को देखकर भी पूरी तरह से मोदी की जबान मुड़ी रहेगी, चुप रहेगी। लेकिन विदेश में अगर बहुसंख्यक समुदाय के ऊपर हमला हो गया, जो कि गलत है, निंदा हम करते हैं, हम सिर्फ दोगली पॉलिसी के सपोर्ट में नहीं है, तो वहां पर अगर कुछ होता है तो मोदी जी बोलेंगे। भारत में अगर मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला होता है और भगवा लहराया जाता है, मुसलमान विरोधी नारे लगाए जाते हैं, तो मोदी जी की जबान 1 सेंटीमीटर हिलेगी भी नहीं। मेरे दोस्तों, इस मामले पर जो बिहार में मस्जिद के ऊपर गुंडों और आतंकियों ने दंगा मचाने और नरसंहार करने के लिए उकसाने का कदम उठाते हुए झंडा लहराया, सारी दुनिया और भारत के तमाम लोग खामोश रहे। तेजस्वी यादव ने बोला कि बीजेपी के लोग मस्जिद पर चढ़कर भगवा लहरा रहे हैं। अब नीतीश कुमार आरएसएस से भी अधिक खतरनाक हो चुके हैं। वीडियो इंटरनेशनल लेवल पर वायरल हुई, जिसके बाद बिहार की पुलिस को मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी और आतंकवादी जिसने इस मस्जिद के ऊपर झंडा बिहार में लहराया, उस आतंकवादी को गिरफ्तार करना पड़ा। शिवम नाम के इस आतंकी के मुंह पर काला कपड़ा डालकर, जैसे कुत्ता पकड़ते हैं, पुलिस ने पकड़ के जेल में ठूस दिया है। अब मैं हिंदू समुदाय से यही कहूंगा कि मेरे भाइयों, ऐसा काम क्यों करना जिसकी वजह से आपके बच्चों का और आपका भविष्य खराब हो। भाई, उन्हें तो वोट हासिल करना है। अगर आपको झंडा लहराना है, आप सड़क पर लहराइए, मंदिर में लहराइए। इतने सारे मंदिर क्यों बनाए हैं जब आपको मस्जिद के सामने ही जाकर नाचना है। मेरे दोस्तों, अब जो बच्चा गिरफ्तार हुआ, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसके सपोर्ट के लिए 4 दिन तो लोग आएंगे, लेकिन उसकी जिंदगी अब क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ये कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी करवा रही है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। हजरात, नीचा गिरने का कंपटीशन हो तो अपना वाला सबसे टॉप पर रहेगा। इंडिया अलायंस को निशाना बनाते हुए अब भारत के माननीय शक्तिमान महामाननीय मोदी जी ने ऐसी बयानबाजी शुरू कर दी है, जो प्रधानमंत्री कभी मतलब शर्मनाक व्यक्ति होगा, घटिया किस्म का इंसान होगा, वो भी इस तरह की बात ना बोलेगा। कल तक मंगलसूत्र चुराने की बात कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि आपकी बहन बेटियों को चुरा कर ले जाएंगे, आपकी मिट्टी चुरा लेंगे, आपकी जमीन चुरा लेंगे। एक व्यक्ति कितनी निचले स्तर की बातें कर सकता है, जितने ऊंचे पद पर है उतनी ही नीची बातें प्रधानमंत्री के मुंह से अफसोस के साथ हमें सुननी पड़ रही है। ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। छी 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 छी, अजी छी छी। अब आप और करेंगे मेरे साथ। हजरात, इतना ही नहीं, चुनावी माहौल को देखते हुए प्रधानमंत्री खुद नफरत फैलाने के लिए मैदान में उतर आया है। प्रधानमंत्री अब ये कह रहा है हमारा देश का कि जब तीज और त्योहारों पर पाबंदी और रोक लगने लगे तो स्थिति कितनी बुरी होगी। बताइए, ऐसा कहां हो रहा है। दूसरी तरफ ये मुसलमानों को निशाना बनाते हुए बीजेपी की आईटी सेल को साबित कर दिया कि ये मोदी जी ही बैठकर चलाते हैं। बीजेपी की आईटी सेल वाली बात करते हुए मोदी जी ने कहा कि जब रैलियों पर पत्थरबाजी होने लगे तो फिर क्या। अरे तो गोपाल को मोदी जी आपने मुसलमानों के घर पर क्यों चढ़वाया? आपने हिंदू समुदाय के लोगों को क्यों आदेश दिया कि मुसलमानों के घरों पर चढ़ो, उन पर हमला करो और झंडा लहराओ? इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी खुद आपत्तिजनक गाने बनवा रहे हैं और आपत्तिजनक गाने चलवा रहे हैं और नारेबाजी मुसलमानों के इलाके में करके मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री होकर इस तरह की बात कोई कर सकता है क्या? यह अपने में आज एक बड़ा सवाल है। सुनिए तो सुनिए। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने साफ तौर से कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था
कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र और मुजरे से नीचे गिर सकते हैं, लेकिन वो गिर गए। हकीकत वही है दोस्तों, मैंने आपसे 3 साल पहले ही कह दिया था कि ये जितने भी कानून अमित शाह बनवा रहे हैं और अकेले ये 3-4 लोग बैठकर बना रहे हैं, जिसमें CAA, NRC और UCC है, कई तरह के कानून जो ये बना रहे हैं, ये सिर्फ जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए बना रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकी ह्यूमन राइट फाउंडेशन तमाम तरह की ये रिपोर्ट जारी करके कह चुकी हैं अमित शाह का नाम लेकर कि ये एक खास समुदाय को निशाना बना रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, झारखंड में अब दोगली पॉलिसी और दोगला चरित्र पेश किया है खुद अमित शाह ने। सोचिए, कानून जिस देश में बराबर हमेशा रहता है, अब देश का गृह मंत्री अपने मुंह से कह रहा है कि कानून बराबर नहीं है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर UCC बिल लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कानून पर तो आप थूक रहे हैं, कानून सबके लिए बराबर नहीं है, तो इस बिल का नाम UCC क्यों, आप इसका नाम UCM कर दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल मुस्लिम, है ना। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ अगर ये बिल है तो इतना और दम दिखा दो। सारा दम तो दिखा रहे हो पावर के नाम पर, तो ये भी दम दिखा दो और कह दो कि UCC ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है। देखिए, कानून बराबर होना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री की ये दोगली पॉलिसी उनके मुंह से सुन लीजिए। झारखंड में UCC जरूर आएगा, हमारी सरकार झारखंड में UCC लाएगी, मगर UCC से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को UCC से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए। उधर हमारे हिंदू भाइयों को समझ में नहीं आता कि सोशल मीडिया पर बैठे हुए कुछ हिंदू नाम के ठेकेदार पूरे समाज को, हिंदू समाज को वर्गलाने का काम करते हैं। देखिए, प्रोसेस सेम है। मुसलमानों के इलाके में ये रैली लेकर जाएंगे और मस्जिद के सामने जाकर ये मस्जिद के ऊपर रंग फेंकेंगे, मस्जिद के ऊपर लेजर लाइट फेंकेंगे और मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। जानबूझकर नमाज और अजान के टाइम ये रैली वहां लेकर जाएंगे और रोकेंगे और गाली गलौज करेंगे। तमाम चीजें करने के बाद जब मस्जिद की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से कुछ नहीं होगा तो ये झंडा लेकर जाएंगे और भगवा झंडा मस्जिद के दरवाजे पर लहराएंगे। फिर मुसलमान जब उस भगवाधारी व्यक्ति को वहां से हटाएगा तो फिर ये उस पर हमले का इल्जाम लगाकर, पथराव का इल्जाम लगाकर उनके ऊपर हमला कर देंगे। उनके इलाकों को लूटेंगे, दुकानों को लूटेंगे, सामान को लूटेंगे, मुसलमानों के घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे, सामान लूटेंगे, गाड़ियों में आग लगाएंगे, गाली गलौज करेंगे, बच्चों तक को नहीं बख्शेंगे और उसके बाद पुलिस की भी नहीं सुनेंगे और पुलिस भी उन्हीं का साथ देगी। कई तरह की तस्वीरें और कई तरह की खबरें इससे पहले भी इस तरह की साबित हो चुकी हैं। फिर उसके बाद शासन प्रशासन मुसलमानों को ही गिरफ्तार करेगा, मुसलमानों को ही जेल में ठूसेगा और उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला देगा। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट मना करेगा कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन फिर भी बुलडोजर चलेगा। हजरात मोहतरम, अब इस कृतज्ञ के उस आतंकी घटना को हीरो की तरह पेश करने वाले कुछ ठेकेदार ऑनलाइन बैठे होते हैं। ये देखिए, जिसमें एक हिंदुत्व का आतंकवादी है चंदन शर्मा, वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर का, एक्स का। ये दोगला पॉलिसी भी समझने की कोशिश कीजिए, जो हेट फैला रहा है, क्राइम फैला रहा है, ये क्राइम के लिए लोगों को उकसा रहा है, उसके अकाउंट को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। देखिए, चंदन शर्मा हिंदुत्व के आतंकी ठेकेदार ने क्या लिखा है उस मस्जिद के ऊपर, जो बंदा गिरफ्तार भी हो चुका है बिहार में, और बिहार की पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको गिरफ्तार कर सके। जो इस काम को भड़का रहा है और हीरो की तरह पेश कर रहा है, लिखता है, आरंभ है प्रचंड, काली पूजा विसर्जन के दौरान की कुछ अद्भुत तस्वीरें। यह भागलपुर बिहार है, जिन्हें भाई पर गर्व है, जय श्री राम लिखें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर मौजूद इस कुत्ते को न शासन गिरफ्तार करता है न प्रशासन गिरफ्तार करता है। साफ क्लियर ये लग रहा है मोदी जी ने पर्सनली अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, अमित शाह ने इनके साथ अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उनके आदेश पर ये सब करते हैं और करवाते हैं। तभी तो बिहार पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आज हाल ये है कि एक समाज इतना कमजोर और इतना डरपोक
और इतना बेहुदा हो चुका है कि कोई त्यौहार उनका मुसलमानों को परेशान किए बिना नहीं गुजरता है। आतंकवादी झुंड ने पहले दिवाली के नाम पर इंदौर में मुस्लिम परिवार के घर के ऊपर पटाखे फेंके, खिड़कियों में, दरवाजे पर, जिससे आग लग गई घर के आसपास और घर में भी आग लग गई। महिला ने विरोध किया तो हुआ ये कि वो 50 से 60 हिंदुत्व के आतंकी गुंडों को इकट्ठा कर ले आए वो भीड़, और उन्होंने तलवार और हथियारों से मुस्लिम परिवार के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें परिवार के कई लोग घायल हुए। आज का ये हिंदू समुदाय है, लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा तो सबके पिछवाड़े में मिर्चा लग जाएगा कि ये तो भड़काता है। अरे भाई, सारे हिंदू ऐसे नहीं होते, लेकिन हिंदुओं में ऐसे हिंदू तो होते हैं ना भाई। सुनिए। हुआ था वहाँ पर घटना। कल रात को आग लगाई थी घर में सर उन्होंने, और फिर हमने आग बुझा दी। परसों रात को दिवाली के दिन आग लगाई थी, जो हमने बुझा दी आग। हम लड़ना नहीं चाहते थे। फिर दूसरे दिन हमारे को पटाखे घर में फेंकने लगे, तो हमने बोला ये कौन सी बात हो गई। तो 40-50 जने थे और एक लड़के को इतना मार रहे थे, तो हम लेडीज निकले बचाने के लिए। हम 3 लेडीज थे, उन्होंने हम पे तलवारों से और बल्लियों से हमला करा। देखो कैसे खूनों में मिला दिया। और फिर हम जब रिपोर्ट करने इधर आ रहे थे तो 300 लोगों ने थाना घेर रखा था, हमको इधर आने नहीं दिया। और बोले पहले एम्बाइजा वही थे, सुरेश गोदले के आदमी, उनके लड़के, पूरा रविदास, पूरा मोहल्ला। वो विवाद पटाखों का ही था सर। वो हमारे घरों में पटाखे फेंक रहे थे जी। हमारे घर में आग भी लगा दी थी उन्होंने। अभी क्या आपकी रिपोर्ट हुई यहाँ पर? अब हुई हमारी रिपोर्ट आज सुबह, मतलब कल हुई हमारी रिपोर्ट। अभी रिपोर्ट हुई नहीं हमारी सही से, और हम कब से फरियादी बन के बाहर बैठे हैं सामान लेके। देखो हमारी पूरी एनआई की रिपोर्ट है, एमबाई की रिपोर्ट है, जिला जी एपी साहब से मिले, डीएसपी साहब से मिले। सुन लिया, समझ लिया। अब सुनिए, गुजरात के मोरबी के एक मस्जिद के अंदर से एक मुसलमान व्यक्ति चचा नमाज पढ़कर निकले। उसी वक्त हिंदू बेरोजगार नल्ले कुत्ते की दुम जो है वो बाइक पर बैठे हुए आए और मस्जिद के अंदर पटाखा फेंक कर चले गए। ये आतंकी सोच के लोग हैं, और ऐसी सोच के लोग हमारे ही बीच मौजूद हैं, हमारी गलियों में, हमारे पड़ोस में। हमें बस जागरूक रहना है। मैं यही कहूँगा, मस्जिदों के सामने सीसीटीवी कैमरा हाई क्वालिटी लगाइए, और वो भी नाइट विजन, और वो भी दिखा कर नहीं, छुपा कर, ताकि हम उन फुटेज का इस्तेमाल करके ऐसे आतंकियों के तमाम छेद को भर सके। देख लिया दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि संविधान का सही इस्तेमाल करते हुए इनके तमाम जो नफरती छेद हैं पुलिस के द्वारा भरे जाएंगे और इनका दिमाग सही किया जाएगा। उधर गुजरात अहमदाबाद में पेशाब पीने वाली भीड़, गू के नशे में रहने वाली भीड़ ने आतंकी कृत्य करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए इलाकों में मुसलमान परिवार से आधार कार्ड मांगना शुरू कर दिए हैं। एनआरसी और सीए जाए भाड़ में। अब हिंदू गुंडा समुदाय, तमाम हिंदू ऐसे नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसे काम करते हुए देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने एक झुंड बनाया हिंदू संगठन ने, और मुस्लिम इलाकों में पहुंचे और मुसलमानों से उनका आधार कार्ड मांगने लगे। ऐसे ही हिंदुओं के घरों पर ये गए जिन्होंने मुस्लिम किराएदार रखे हैं, उन पर जुर्माना लगाने की बात, और कहा कि ये जो मुसलमान होते हैं ये लव जिहाद फैलाते हैं, जबकि ये खुद मुसलमान लड़कियों को फंसाते हैं और ऊपर से 1-2 लाख का इनाम देते हैं। ये तमाम इनका प्रोपेगेंडा और इनका नंगा पिछवाड़ा खुल चुका है, लेकिन फिर भी गुजरात की ये तस्वीर आपके सामने। सुनो, आप लोग इनको संरक्षण देकर यहाँ रहने के लिए जगह देते हो, ठीक है ना? आप इनके विस्तार में रह के बताइए, ज्यादा है, ज्यादा और जीना आराम कर रखे हैं, और ये लोग यहाँ रहेंगे, ये खाने पीने की वस्तुओं में आगेंगे, मुतेंगे। कितने वीडियो वायरल हुए देखो मैं, सब में रोटियों में धूल लगा बैठते हैं। लव जिहाद का शिकार हर रोज गुजरात का 10 केस आ रहे हैं लव जिहाद के।
इसलिए आप लोगों का ही फर्ज बनता है कि किसी मुसलमान को या मकान दुकान कोई प्रकार की चीजें से संबंध ना रखे। आप लोग खुद बोलिए, खाली गलत बोलिए। देखते हो ना, वीडियो देखते हो ना आप लोग। नहीं चाहिए, आप लोग बोलिए। एक समुदाय इतना सड़ चुका है, इतना घटियापन पर उतर चुका है कि अब वो नशा करके शराब पीकर सुबह दिन की शुरुआत करते हैं, पेशाब पीकर सोने से पहले खाते हैं गू, तो दिन भर दिमाग में इनके चलता है गू। अब ये भी होने वाला है और ये भी हो रहा है, जिससे आपको सावधान रहना होगा। गुजरात के इलाके में दो हिंदुओं ने, बल्कि यूं कहूं हिंदू तो नहीं कहूंगा, दो लपरझंटस लिवरानू चिमगांडू आतंकवादियों ने राह चलते हुए मुसलमान को पकड़ लिया जालीदार टोपी देखकर, और फिर उसके साथ नाम पूछकर मारपीट की। खुद को बताया कि हम पुलिस से हैं, खुद को पुलिस वाला बताकर उन मुस्लिमों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। अब जो माँ की पेट से असली हिंदू हैं, 2014 से पहले वाले हिंदू, वो आसपास भी थे और कुछ मुसलमान भी, वो लोग इकट्ठा हो गए जिन्हें मैं असल में भारतीय नाम दूंगा। वो भारतीय लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा भाई क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई हम पुलिस वाले, हम तो कर सकते हैं। अब जब पुलिस वाले का नाम सुना तो पुलिस वालों से पूछ लिया भाई बताओ आईडी कार्ड दिखाओ अपना, कहाँ है, वर्दी कहाँ है? तो दोस्तों पुलिस वालों को जब चेक किया गया उनकी बाइक, तो उनकी बाइक में शराब 70 वाला पौवा और मूत के नशे में वो दिखे, और उनके पास हथियार भी उनकी बाइक से बरामद हुआ। कमाल की बात यह, उनकी बाइक पर पुलिस भी लिखा हुआ था। यानी हिंदुओं में ऐसे लोग भी हैं जो मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए अपनी गाड़ी पर पुलिस लिखते हैं और दिन भर इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। देखिए नंबर प्लेट भी सही नहीं है भाई, नंबर प्लेट भी पूछे लिए बराबर। छोरी कहाँ है? ये छोरी थी, डरा के भाग गया उधर। ये देखो नंबर भी पूछे ले बराबर इसका, पुलिस निकला। मेरे दोस्तों इस दिवाली पर भी इतनी घटनाएं घटी हैं कि क्या ही कहें। लेकिन कोई भी अगर पटाखा जलाने को बना करे या कहे कि भाई पटाखा ना जलाओ, तो हिंदू उसे कहने लगे कि तुम तो धर्म के खिलाफ हो, राम के खिलाफ हो। आइए फिर तस्वीर देखिए। इस तरह से ज़्यादातर हिंदू समुदाय के लोगों ने दिवाली मनाई कि चलते हुए ट्रैफिक में सड़क के ऊपर, देखिए बेंगलोर की है तस्वीर, ये सड़कों के ऊपर पटाखा और बम फेंकते हुए चल रहे थे। सोचिए अगर ये किसी गाड़ी के नीचे फट जाए, कार के नीचे, और कार में आग लग जाए, तो जिम्मेदार मुसलमान तो होगा नहीं, लेकिन मुसलमान किसी तरह से एंगल निकालकर बना दिया जाएगा कि ये मुसलमानों की वजह से हुआ। ऐसे हजारों वीडियो हैं जिसमें लोगों के ऊपर पटाखे फेंके जा रहे हैं। ये कोई प्रैंक है? नहीं, ये निपन है भाई, प्रैंक नहीं है। उधर YouTube ने भी वही काम किया है, और YouTube किसका है आपको मालूम है। काम करना, सच बोलना YouTube पर भी कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं। जो फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है उनके चैनल को ही डिलीट किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा जो तीसरा चैनल है रजाग्राफी सोशल, जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम आपके पास मेरा तीसरा एड्रेस होना चाहिए जहां पर मैं आपको मिलूं। क्योंकि देखिए मीडिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, हो सकता है आप लोग इनको देखते हो, पत्रकार अमरीश मिश्रा, इनका YouTube चैनल YouTube ने डिलीट कर दिया है। अमरीश मिश्रा अपने चैनल पर फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करते थे और पक्ष रखते थे। बीते 2 महीने में YouTube का दूसरा चैनल YouTube से हटा दिया गया है। यानी अगर कोई पत्रकार किसी का पक्ष रख रहा है तो YouTube उनके चैनल को डिलीट कर रहा है। मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई, मेरी टीम पूरी तरह से एक्टिव है और लोगों को बता रही है, लेकिन लोग मुर्दा हो चुके हैं। देख लीजिए, हैदराबाद के नेता से भी मैं कहूँगा कि भाई साहब, दूसरों के मुद्दे पर बोलने से अच्छा है कि पहले अपने घर में भी झांक लो यार। 1940 से सन 2000 और 2010 से लेकर 2024 तक
जो गैर कानूनी तरह से कब्जा करके वहाँ मंदिर बना दिया गया है, उस पर आज बड़े बड़े मुल्ले मौलवी और बड़े बड़े मुल्लों के नेता और मुसलमानों के अपने आप को जो कहते हैं मसीहा हैं, वो सब खामोश हैं। लेकिन मैं भारत के मुसलमानों को दिखाना चाहता हूँ कि आपकी आंखों के सामने, पूरी दुनिया के सामने दिन दहाड़े चार मीनार पर कब्जा हो रहा है। देखिए, बीजेपी का कोई ईमान नहीं है, लेकिन मुसलमानों का कौन सा ईमान है? जो बीजेपी से मुसलमान जुड़ गया वो मुल्क का छोड़ो भाई, वो अपनी कौम का सबसे बड़ा गद्दार है। उसका तो पीठ पीछे जिल्लत का सामना कुछ यूं भी करना पड़ता है कि उसके पीठ पीछे बीजेपी के लोग आपस में कहते हैं, अबे ये सुअर अपना तो हुआ नहीं, अपनी कौम का, ये हमारा क्या होगा मुल्ला। और देख लीजिएगा, बीजेपी में कोई भी बड़ा पद, नेता का पद मुसलमानों को नहीं मिलता। उल्टा अब हाल ये है कि चुनाव के लिए, वोट के लिए हिंदू नेता जालीदार टोपी भी पहन रहे हैं। जरा इस मुस्कुराते हुए दोगले चेहरे को देख लीजिए, साथ में दोगले मुसलमानों को भी देखिए। मुरादाबाद कुंदरकी के इलाके में बीजेपी विधानसभा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह, जी हाँ, ये रामवीर सिंह हैं, आजकल जालीदार टोपी पहन रहे हैं और मुसलमानों को खुश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 60% मुस्लिम है और 40% हिंदू वोट है। रामवीर 3 बार चुनाव हार चुका है, चौथी बार मैदान में है। 13 नवंबर को यहाँ वोटिंग है और अब मुसलमानों को खुश करने के लिए जालीदार टोपी भी पहन रहा है। मुसलमानों पर किस किस तरह के हिंदू समुदाय जो है आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने गरीबान में झांक कर नहीं देखते हैं, क्योंकि अपना गरीबान सबसे गंदा है। दोस्तों, इस व्यक्ति को देख लीजिए, ये सनातनी हिंदू व्यक्ति अपनी सगी माँ की गर्दन कुल्हाड़ी से काट देता है और अपनी माँ के गोश्त को, मांस को पका कर खाता है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में ये चित्र में दिख रहा है अपराधी का नाम सुनील, सनातनी है, हिंदू है और हिंदू धर्म के अंदर बलि देना कितना ज़्यादा आम है आप सोच सकते हैं। इसने अपनी सगी माँ की हत्या करके माँ के मांस को पका कर खाया। इस नरभक्षी अपराधी ने अपनी माँ के दिल, दिमाग और लीवर, किडनी को निकाल कर तवे पर पकाकर, तवे पर तलकर नमक मिर्च लगाकर खा गया। कहा गया है कि रिपोर्ट में कि इसको किसी तांत्रिक ने कहा था कि ऐसा करने से मोक्ष प्राप्त होगा और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। अरे भाई, दुनिया तो माँ होती है, अपनी दुनिया को ही मिटा कर खा गया। कमाल ये है कि लवड़े ने भुजम, ये जितने भी पत्रकार हैं, ये सब के सब गधे के पिछवाड़े में अपना मुंह डालकर खामोश है। ऐसी खबर पर कोई भी गोदी मीडिया वाला नहीं बोलेगा, ऐसी खबर पर कोई भी पत्रकार कुछ नहीं लिखेगा, न डिबेट होगी। लेकिन अगर ये काम मुसलमान का होता तो इस वक्त गोदी मीडिया के महिला और पुरुष एंकर इतना जोर लगाकर चीखते कि उनके कच्छों में आधा किलो लैंडा इकट्ठा हो जाता। लेकिन दोस्तों, इस खबर पर खामोशी इसीलिए है क्योंकि माँ को पका कर खा जाने वाला हिंदू है। वहीं मेरे दोस्तों, हिंदू धर्म का मजाक खुद हिंदू ही उड़ाते हैं और कोई नहीं है। अब चुनाव अमेरिका में है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। देखिए, Great again. Vote for Donald Trump. Make world great again. Vote for Donald Trump. Make world great. उधर भाई साहब, हमारा रेल मंत्री रील बनाने में व्यस्त है, सच्चाई कुछ और है। तस्वीर आप रेलवे की, वरना आप खुद अपने पास के रेलवे स्टेशन पर जाइए। 2 तस्वीर है। नीचे रेल मंत्री ट्रेन के अंदर जबरदस्ती प्रधानमंत्री को टक्कर देते हुए फर्जी हाथ हिला रहे हैं, न उनको कोई देख रहा है न पहचान रहा है। ट्रेन उल्टी चल रही है और बस वो हाथ दिखा रहे हैं, सामने से कोई व्यक्ति उनको देख भी नहीं रहा है, लेकिन जबरदस्ती हाथ हिला हिलाकर मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं। और उधर आप ऊपर की तस्वीर देखिए जो बता रही है कि असलियत क्या है। सभी ट्रेनों के अंदर लोग पखाने में टट्टी के अंदर बैठकर जा रहे हैं, कितना ड्रामा कर रहे हैं, हकीकत देख लीजिए आप। वहीं मेरे दोस्तों, एबीपी ने भी, जी हाँ, रिस्क लेते हुए, अपने पैसों का नुकसान करते हुए मजबूरी में इस खबर को कवर किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये रॉ तस्वीर दिखाऊंगा। सरकार दावा कर रही थी कि 7,000 ट्रेनें चलाई गई हैं,
पता है, जानकारी है? नहीं जानकारी नहीं है। नहीं। तो कैसे वॉशरूम वगैरह जाना हो, शौचालय क्या वो तो 2 दिनों से बैठे हैं। 2 दिनों से आप ट्रेन में बैठे हैं? तो 2 दिनों से कैसे सरवाइव कर रहे हैं? इसी तरीके से इसी तरह के बैठे। 2 दिनों से ये भीड़ निरंतर है बनी हाँ, हुई है? ऐसे ही बने रहता है। कौन कौन है आपके साथ? देखिए, रेल मंत्री की तरफ से दावा किया गया है कि इस बार त्योहार के लिए 7,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, लेकिन हकीकत ये कि भीड़ पहले की तरह ही रेलवे स्टेशन पर धक्के खाती हुई नजर आ रही है। स्लीपर कोच का हाल और बेहाल है। जनरल कोच की स्थिति ऐसी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। और एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें जनरल कोच के टॉयलेट में 15 यात्री सफर करने को मजबूर थे। और ये हाल किसी एक ट्रेन या एक टॉयलेट का नहीं है, बल्कि मौजूदा वक्त की एक सच्चाई सी है जो हर रेल में नजर आ रही है। रेलवे स्टेशन पर मैं हिंदुओं से अपील करूंगा, वोट बीजेपी को ही देना, ताकि 13 घंटे, क्योंकि ऐसा होता है बीजेपी को वोट देने का एक फायदा ये हो रहा है कि आप गू को आसमान पर ले आए हो। गू की वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है कि लोग गू खा रहे हैं। मैं हिंदुओं से अपील करूंगा कि मेहरबानी करके बीजेपी को ही वोट दीजिएगा, क्योंकि पेशाब, अब पानी नहीं, पेशाब को भी पीने लायक बीजेपी ने बना दिया है। और बीजेपी आपको इतना सक्षम कर देगी कि आप टट्टी 13 घंटे तक अपनी आंतों में रोक सकेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, रेलवे ने किया है कमाल। 13 घंटे से टट्टी करने नहीं जा पाया है ट्रेन के अंदर एक भारतीय नागरिक, केकड़े की तरह 13 घंटे से फंसा हुआ है, न आए हो रहा है न बाएं हो रहा है। यह है भारतीय रेल, इंडियन रेल, और इंडियन रेल सिखा रही है किस तरह से 13 घंटे टट्टी रोकना है। नहीं गए शौचालय सर, नहीं गए अभी तक शौचालय। नहीं गए? बिल्कुल खड़ा होके आ रहे हैं ऐसे। अच्छा, क्या बोल रहे, रोहतक से। हाँ जाना है। सफर हो गया आपका? मेरा हो गया जी 13 घंटा हो गया। मेरे को जाना है किशनगंज। 13 घंटे से आप लोग शौचालय वगैरह नहीं जा पा रहे? शौचालय कहाँ, शौचालय मन है जी, शौचालय में आदमी घुसा हुआ है। शौचालय में आदमी घुसा हुआ है, कैसे जाएगा बंदा? बहरहाल क्या ही बताऊं और क्या ही दिखाऊं, ये हमारे मुल्क का हाल है। सच दिखा दो तो लोग कहते हैं यार रजा भाई तुम तो हिंदू मुसलमान करते हो। अबे हिंदू मुसलमान मैं नहीं कर रहा हूँ, मोदी कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, भाजपा कर रही है। मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने गली में मौजूद जो आरएसएस का दफ्तर, विश्व हिंदू परिषद का दफ्तर है, जाओ देखो। जो मुसलमान ये कह रहे हैं ना कि यार तुम हिंदू मुसलमान करते हो, तुम भड़काने वाले काम करते हो, या तुम ऐसा मत बोला करो, तो मुन्ना खामोश हो जाता हूं मैं। तुम भी मत बोलो, तुम्हारे ही घर पर आग पहुंचेगी। जो ये सोचते थे कि यार हम तो इन सब चीजों में पढ़ते नहीं, हम तो बहुत कूल हैं, अगले बार निशाने पर वही होते हैं। जब उनकी बहन बेटियां और उनके घर के लोग शिकार होते हैं, फिर सोशल मीडिया पर चीखते हैं हमारा गलत हो गया, हमारा गलत हो गया, हमको इंसाफ चाहिए। सच दिखाता हूं, अपनी तरफ से मेरा कोई पत्रकार जाकर किसी के माइक मुंह में घुसाकर कुछ पूछ के नहीं लाता है। खबरें सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वायरल हैं और हकीकत है, उनको इकट्ठा करके मैं आपको दिखाता हूं। हम न्यूज़ क्रिएट नहीं करते, जनरेट नहीं करते, बस दबी हुई खबरों को इकट्ठा करके आपको दिखाते हैं। मेरे दोस्तों, आपसे अपील है एक बार फिर से, हमारा तीसरा चैनल जिस पे 3 से 4 एपिसोड रजाग्राफी सोशल पर आ चुका है, बताना चाहूँगा इस पर इतिहास की कहानियाँ बताई जा रही हैं। और अब इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि अब कहानी हम बताएंगे, कहानी आपको दिखाएंगे, इंटरेस्टिंग एपिसोड उस पर आपको दिखाएंगे और उस कहानी से जुड़े हुए आखिर में आपसे सवाल पूछेंगे। जिसने सही जवाब सबसे पहले दिया उसको कैश से लेकर मोबाइल फोन तक गिफ्ट किया जाएगा। प्लान हमारा कंप्लीट है। आप काहे को यहाँ बैठे हैं, रजाग्राफी सोशल पर जाइए, एपिसोड को देखिए और गिव अवे और बड़े गिफ्ट के लिए तैयार हो जाइए। मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।